बड़ी चीज़ है कि धर्मांतरण बंद ही नहीं होना चाहिए। इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से डिटेलिंग होनी चाहिए कि इनको ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं किस बेस पे करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, कहाँ से इनकी मेन इनका जड़ कहाँ है, उस जड़ को समाप्त करना है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पे कार्य करें, इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लें और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ये चल रही है, इनकी जो रणनीति चल रही है हिंदुस्तान को खोखला करने की, इस पे उचित कार्रवाई करें। दोस्तों यूपी के अयोध्या से एक और वीडियो हमारे पास में निकल कर आया है जो कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस व्यक्ति का यह कहना है कि हमें हिंदू मुस्लिम से ध्यान हटाकर अभी ईसाइयों के ऊपर भी ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ईसाई लोग बहुत ज़्यादा धर्मांतरण कर रहे हैं और ये धर्मांतरण करने की वजह से हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी। और ये उसकी अपील है, वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगीनाथ जी, उनसे उनकी अपील है। और उन्होंने इस बात को भी बोला है कि भाई ये जो जहाँ से इनको धर्मांतरण करने के लिए जो फंड वगैरह मिलता है, जहाँ से कहाँ पे इनकी जड़ें हैं, ये किस तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो सारा जड़ तक हमें पहुँचना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे देश के अंदर हिंदू घट जाएंगे, हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि इनको इस बात का डर है कि ईसाई लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों कभी भी इन लोगों ने इस बात को प्रूफ नहीं किया है कि ईसाई लोग किसी भी प्रकार से किसी को लालच, धन, पैसा, प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, ये लोग बोलते ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने इस बात को प्रूफ नहीं किया है। एंड मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, आई होप कि आप इस वीडियो के अंदर भी एक लाइक करेंगे, इस वीडियो के अंदर कॉमेंट करेंगे और इस वीडियो को हमारे मसीह भाई बहनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे देश को प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते थे, अभी ईसाई लोगों को बीच में घसीटने की बातें की जा रही हैं। और जबकि आपको पता है ईसाई लोगों को पीछे नहीं किया गया है, ईसाई लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा सताव है, जो आप जानते हो, धर्मांतरण के नाम पे। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। नहीं, 50 साल बाद स्थिति ऐसी होगी कि हिंदू कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके थोड़ा इस पे भी ध्यान दिया जाए, सरकार से मेरा ये निवेदन है। ठीक है, को टारगेट मुख्यमंत्री से मिलना क्या है, आप मीडिया हैं, आपके माध्यम से वहां तक बातें पहुंचे। अब हर चीज के लिए मुख्यमंत्री से मिलना ही पड़े तो फिर कोई मतलब वही नहीं है। ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री तक वैसे पहुंचना चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए सबके खिलाफ। और कोरोना धर्मांतरण हुए उस दौरान भी हमने इस पे आवाज उठाई, उसमें भी पुलिस ने लीपापोती की, थोड़ी बहुत गिरफ्तारियां हुई, सब जेल गए, फिर मामला वही स्टार्ट हुआ। इस बार क्या है कि विद प्रूफ सारी चीजें इकट्ठा हुई और काफी दिन से डिटेलिंग चल रही थी इसकी, और उसकी जानकारी हमने एलआईयू को दिया भी था। और जो है उस पर कार्रवाई जो भी है, मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद हो। और मुझे अपने जिला के प्रशासन पे, माननीय कमतासन पे पूरा विश्वास है कि वो इस पे जो है कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, और धर्मांतरण अपने अयोध्या से कम बंद हो, जहाँ पे धर्म नगरी है, तो यहाँ पे धर्मांतरण पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि धर्मांतरण बंद ही नहीं होना चाहिए। इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से डिटेलिंग होनी चाहिए कि इनको ये जो धर्मांतरण करा रहे हैं किस बेस पे करा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, कहाँ से इनकी मेन इनका जड़ कहाँ है, उस जड़ को समाप्त करना है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पे कार्य करें, इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लें और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो ये चल रही है, इनकी जो रणनीति चल रही है हिंदुस्तान को खोखला करने की, इस पे उचित कार्रवाई करें। तो दोस्तों आप लोगों ने इस व्यक्ति की बातों को सुन लिया। मैं नहीं जानता कि कौन है और कहाँ से है, हो सकता है भाई कोई बजरंग दल का या फिर कोई हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति हो, बट मैंने पहले कभी भी इस व्यक्ति का वीडियो नहीं देखा, पहली बार मैंने इसका वीडियो देखा है। और आप लोगों ने डिटेल में इस व्यक्ति की बातों को सुन लिया होगा, जिसका ये कहना है कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो यूपी के, उनसे अपील है, मेरी गुजारिश है कि अभी हिंदू मुस्लिम से थोड़ा ध्यान हटाकर ईसाइयों की ओर भी ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि इनको इस बात का भी पता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते हैं, और अभी इनका क्या कहना, थोड़ा उनको साइड में करो, अभी ईसाइयों के ऊपर ध्यान दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी ईसाई लोगों के ऊपर इतना
मसीह सताव है, इतना अत्याचार है, इतना सताया जाता है, इतना विरोध है। कितनी चर्चेस को यूपी के अंदर बंद कर दिया गया, बिहार के अंदर बंद कर दिया गया, कितनी चर्चेस को, और कितने पादरियों को आज जेल में डाल दिया गया है, और कितने विश्वासी आज प्रभु यीशु मसीह से दूर हो चुके हैं इनके कारण, इस सताव के कारण। तो क्या ऑलरेडी मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं है? क्या मसीह लोगों के ऊपर नहीं सताव है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो ईसाई लोग जो धर्म परिवर्तन करते हैं, इनको कहीं से फंड मिलता है, इनको विदेश से फंड मिलता है, ये पैसा लेते हैं और दूसरों को फिर पैसा देते हैं, हिंदू लोगों को पैसा देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, इसका धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि इन्होंने कभी आज तक इस बात को साबित किया ही नहीं है कि ये लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। क्योंकि उसका कोई सबूत होना चाहिए ना, कोई एविडेंस होना चाहिए। काफ़ी सालों से ये बातें चलती आ रही हैं, आज से 2023 साल पहले से ही, यीशु मसीह के आने के समय तक से ये बातें चल रही है। और कौन यीशु मसीह के सुसमाचार को रोक पाया? कोई नहीं रोक सकता। हमें बाइबल में देखने को मिलता है कि जब पतरस को पकड़ लिया गया था, पतरस के साथ एक और था, शायद यूहन्ना था, उसको पकड़ लिया गया था और पकड़ के उनको बंदी गृह में डाल दिया गया था। और जब उन्हें मारा पीटा जा रहा था तो एक व्यक्ति ने आकर बोला कि इन्हें छोड़ दे, इन्हें क्यों मारकर तू अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध लेकर आना चाहता है? हाँ, क्यों लेकर आना चाहता है परमेश्वर का क्रोध? अगर ये परमेश्वर के काम कर रहे हैं तो कौन परमेश्वर को रोक सकता है? लेकिन अगर ये अपनी नीति से, अपनी मनुष्य की रीति से कोई काम कर रहे हैं तो काम बंद हो जाएगा जल्दी, क्योंकि बहुत से आए, पहले बंद हो गया सारा काम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2025 साल से लगातार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में फैलता जा रहा है और लोग यीशु मसीह की ओर फिर रहे हैं, क्योंकि यीशु किसी को लालच नहीं देता, किसी को धन संपत्ति का, किसी को प्रलोभन नहीं देता। यीशु मसीह अनंत जीवन का वायदा करता है और यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर इस वायदे को पूरा किया है, और जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है। और ये सुसमाचार जो यीशु मसीह का है वो अनंत जीवन का सुसमाचार है, और जिनको ये बातें समझ में आती हैं वो यीशु पर विश्वास करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, ये लोग हमेशा से ईसाई लोगों के ऊपर टारगेट करते हैं, भाई ये धर्म परिवर्तन करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और इनको पता होना चाहिए। इन लोग कहते हैं चर्च के अंदर पैसा देते हैं, जाओ बैठो सुनो चर्च के अंदर क्या बातें चलती है, हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। क्योंकि चर्च के अंदर किसी प्रकार की फंड की बातें नहीं चलती, वहाँ पे किसी को पैसा और प्रलोभन देने की बातें नहीं चलती, वहाँ पर अनंत जीवन की बातें चलती हैं, स्वर्गीय राज्य की बात चलती है, यीशु मसीह की जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, उसकी बातें चलती है। और उससे बड़ा मुद्दा मसीह लोगों के लिए कोई है नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा और इतना सामर्थ्य परमेश्वर है कि उसकी बातें जब हम करते हैं तो समय कम हो जाता है, उसकी बातें बहुत हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इन दिनों में हमारे देश के लिए आप प्रार्थनाएं करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार सामने निकल कर आते हैं ईसाई लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए। लेकिन ईसाई लोग कभी भी अपने जो देश का जो कानून है उसके विरुद्ध में होकर कोई काम नहीं करते, ना देश के संविधान से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं। हम अपने देश के अधीन होकर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिस देश में हमें उस देश के लिए प्रार्थना करें, उस देश के कानून को मानें, प्रभु ने हमें ये बात बताई है, तो फिर क्यों ना करें, क्यों ना करें। लेकिन इन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएगी। ये लोग आ जाते हैं कैमरे के सामने बोलने के लिए कि भाई यहाँ पर ये फंड ले रहे हैं, ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। और इनका ये कहना है कि हमें इनकी जड़ तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे पनपेगा, इस तरीके का। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मसीह लोगों की जड़ यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो पेड़ है जिसके हम डालियाँ हैं। यीशु ने कहा मैं दाख लता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। तो हमारा जो पेड़ है वो मजबूत है और उसी ने ये काम शुरू किया है। और कौन परमेश्वर के काम को रोक सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य बढ़ता आया था, वो है और बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे कौन इंसान परमेश्वर के कामों को रोक सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और बता दूँ ये वीडियो हमारे किसी धर्म चाहत को, किसी व्यक्ति विशेष संगठन को टारगेट करने के लिए नहीं है, परंतु सत्य से लोगों को रूबरू करवाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया गया है। हालांकि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे मसीह भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।